साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर। तो साथियों आज के वीडियो में बात करूँगा हमारे जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन के बारे में। किन पेंशनर को 20% के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी जनवरी से, और उन्हें 20% बढ़ी हुई पेंशन लेने के लिए क्या करना होगा। इसके अलावा 56% ये कब से हमें मिलेगा, तो इसके लिए आज के वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूं। अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो साथियों सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इनको 20% बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ मोटी मोटी मुख्य बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमारे डिफेंस पेंशनर के लिए जो भी इस पर्स से पेंशन ले रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करें। इस पर्स में उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या बिल्कुल करेक्ट आ रही है। अगर उनकी इस पर्स में डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है तो उसे ठीक करा लें। जब तक आपकी इस पर्स में डेट चाल नहीं होगी तब तक आपको 20% बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा, जो हमारे पेंशनर 80 साल के होने के बाद आपको 20% मिलेगी, या 80 साल में शुरू होने पर 20% बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों वैसे तो सीसीएस पेंशन रूल के हिसाब से 80 साल पूरा होने पर आप लोगों को 20% एक्स्ट्रा बढ़ी हुई एडिशनल पेंशन दी जाती है। लेकिन इसके लिए हमारे बहुत सारे पेंशनर ने कोर्ट केस किए हुए हैं। तो हमारे आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का फैसला मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपकी 80 साल शुरू होने पर, यानी कि 80 साल के पहले दिन से ही आपको 20% बढ़ी हुई पेंशन का फायदा दिया गया है। इसके अलावा आपको सीसीएस पेंशन रूल भी दिखाऊंगा, जो मेरे पीछे आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये सीसीएस पेंशन रूल है, इसमें भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको हाई कोर्ट के फैसले दिखाऊंगा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 56% डीए के साथ पेंशन आपको कब से लागू होगी, और उसको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा किस प्रकार से आपका 56% डीए बनेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका एडिशनल बढ़ी हुई पेंशन का। तो जैसे आप ये एक पीडीएफ देख पा रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी है पेंशन के लिए। इसका चैप्टर 1 है। तो इस बहुत बड़ा ये आपका लोगों का पीडीएफ है, लगभग 111 पेज का पीडीएफ है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो आपकी 80 ईयर्स एज के बाद में 20% एडिशनल पेंशन दी गई है, वो किस पेज में दी गई है। तो दोस्तों वो पेज नंबर 30 में दिया हुआ है। तो मैं पेज नंबर 30 खोल लेता हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जैसे आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है, ये है आपका पेज नंबर 30 यहाँ पे। और इसमें ये आप लोगों को टेबल दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, एज ऑफ फैमिली पेंशनर और एडिशनल फैमिली पेंशन, ये कॉलम दिए हुए हैं। तो पहले कॉलम में जैसे दिया है फ्रॉम 80 ईयर टू लेस 85 ईयर, यानी कि 80 साल से लेकर 85 साल तक के 20% बेसिक फैमिली पेंशन, यानी कि 20% एक्स्ट्रा फैमिली बेसिक पेंशन मिलेगी। और इस बेसिक पेंशन के ऊपर आप लोगों को जो उस समय चल रहा है डीए, बढ़ा हुआ डीए भी मिलेगा दोस्तों। और जिनकी एज 85 साल से लेकर और 90 साल के बीच में है, उनको 30% बेसिक फैमिली पेंशन मिलेगी। और उसके साथ में बढ़ा हुआ डीए भी जो उस समय चल रहा है वो भी दिया जाएगा। आगे है 90 साल से लेकर 95 साल तक वालों के लिए, इनके लिए 40% बेसिक फैमिली पेंशन मिलेगी। और 95 साल से लेकर 100 साल तक वालों के लिए, उनके लिए 50% बेसिक फैमिली पेंशन मिलेगी, और साथ में उसके ऊपर डीए दिया जाएगा। जिनकी एज 100 ईयर्स हो गई है, उनको 100% बेसिक फैमिली पेंशन दी जाएगी। यानी कि जो आपको पहले पेंशन मिल रही है उसका डबल कर दिया जाएगा, पूरा 100 का 100% आप दिया जाएगा, और साथ में उसके ऊपर डीए भी दिया जाएगा। तो ये तो है सीसीएस पेंशन रूल, इसके मुताबिक आपको इस प्रकार से पेंशन दी जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर जो ये फ्रॉम लिखा हुआ है दोस्तों, तो फ्रॉम का क्या मतलब है। यहाँ पर फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कि यहाँ से शुरू है, 80 साल से शुरू है।
लेकिन इन्होंने 80 साल पूरा होने के बाद में इसमें बताया हुआ है। तो इसके ऊपर ही बहुत सारे कोर्ट केस किए हुए हैं, उसके ऊपर कोर्ट ने जजमेंट दिए हुए हैं कि 80 साल का शुरू होने के पहले दिन से आप लोगों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। यानी कि 1 साल पहले से आपको इसका पूरा फायदा मिल जाएगा। और नीचे इसके एग्जाम्पल भी दोस्तों दिए होंगे, देखिए, द एडिशनल फैमिली पेंशन बी पेबल फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर मंथ विच द फॉल ड्यू ए फैमिली पेंशन बोर्न 20 अगस्त 1942, यानी कि एक एग्जाम्पल दिया है, जो फैमिली पेंशन 20 अगस्त 1942 को पैदा हुआ है, तो उसको एडिशनल फैमिली पेंशन रेट ऑफ 20% बेसिक फैमिली पेंशन, जैसे यहां पर दिया हुआ है, इसी प्रकार से इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ 20% वाला, फ्रॉम 1 अगस्त 2022, यानी कि पैदा 20 अगस्त 1942 और 1 अगस्त 2022 से उसको बढ़ी हुई फैमिली पेंशन चालू हो जाएगी। 1 अगस्त 1942 सेल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर एडिशनल फैमिली पेंशन रेट ऑफ 20% बेसिक 1 अगस्त 1922 इफेक्ट 1 अगस्त 1922। तो दोस्तों 1 अगस्त 1922 से ये उसको चालू हो जाएगी, यानी कि 80 साल पूरा होने के बाद में इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का इसी से संबंधित एक केस। तो जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कोर्ट नंबर 1 आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली का ये फैसला है, OA नंबर 2062/2023 का है। और ये केस किसने डाला था? एक्स हवलदार होनरेरी नायब सूबेदार माटूराम जिंदल का ये केस है। किसके खिलाफ डाला था? यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के खिलाफ। और ये इनके वकील थे श्री JP शर्मा, और ये गवर्नमेंट के रिस्पोंडेंट थे। तो दोस्तों ये है इसका ऑर्डर 2/8/2023 का। इसमें दिया हुआ द एप्लीकेंट रिटायर्ड हवलदार इंडियन आर्मी, और इन्होंने एक OA फाइल किया एक्ट 2007 के तहत। और किस बारे में किया? इनहेंस एडिशनल पेंशन के बारे में, जो 80 साल से दी जाती है, इसके बारे में ये OA इन्होंने इसमें दाखिल किया। दोस्तों इसमें दिया है डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट रिलीज द 20% एडिशनल क्वांटम पेंशन फ्रॉम द इंटर्ड 80 ईयर एज वाइड इफेक्ट 11/4/2020। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने यही इसमें दिया हुआ है कि इन्होंने कब से इनकी एज 80 साल हुई और कब से इनको एडिशनल पेंशन लागू है। कुल मिलाकर ये इन्होंने इसमें बताया है। और इन्होंने इसमें कहा कि इनकी पहले दिन से इनको 10% ब्याज के साथ में इनका जो 1 साल का पैसा है वो दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये इसके बारे में केस है। तो अभी देख लेते हैं इसका ऑर्डर, इसके ऑर्डर में क्या जजमेंट दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस का हवाला दिया गया और बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन हमें मतलब है इसके ऑर्डर से। दोस्तों तो इसके ऑर्डर में क्या दिया गया है देखते हैं। द एप्लीकेंट 11 अप्रैल 2020 विद एरियर विद ए पीरियड 3 months from the date of receipt of a copy this order filing which the applicant shall be entitled to interest 6% per annum on the amount due. OA is to allowed no order also copies। तो इसमें यही कहा गया है, ये ऑर्डर की कॉपी मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर इनको 6% ब्याज के साथ में इनका जो पैसा है वो दे दिया जाना चाहिए, 20% बढ़ी हुई पेंशन का। तो दोस्तों अगर आप भी 80 साल में लगे हैं तो आपको भी ये 20% बढ़ी हुई पेंशन लागू है, ना कि आपको 80 साल होने के बाद में। हमारे बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो 80 साल के हो चुके हैं और उनको इस प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, 80 साल पूरे होने के बाद में दिया जा रहा है। और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको 81 साल हो गया, वैसी हो गई है, उनको भी इसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। तो जो भी जिनकी एज 80 साल हो चुकी है वो भी ध्यान रखें कि उनको 20% बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन जो अभी 80 साल में शुरू हुए हैं तो उनको पहले दिन से इसका बेनिफिट लागू है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप लोगों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए कंप्लेंट डालनी पड़ेगी।
हो सकता है आपको केस भी डालना पड़ जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को 56% DA मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं अभी हमें 53% DA मिल रहा है और जनवरी में हमारा DA बढ़ने वाला है, क्योंकि साल में 2 बार हमारा DA में बढ़ोतरी होती है, जनवरी में और जुलाई में। और दोस्तों अभी तक जो हमारे महंगाई के आंकड़े आए हैं वह अक्टूबर तक के आए हैं। अगर हम अक्टूबर के आंकड़ों के हिसाब से ही नवंबर और दिसंबर के आंकड़े भी लगाएं, जितनी वृद्धि पहले हुई है उतनी ही लगाएं, तो हमारा 3% DA में बढ़ोतरी होती है कि DA में जो वृद्धि होगी वो आपकी 3% ही होगी और आपको ये जनवरी के बाद 56% के हिसाब से DA की बढ़ोतरी का पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों हो सकता है कुछ वक्त लग जाए, जनवरी के बजाय आपको अप्रैल या मई जून तब तक ये पैसा मिले, लेकिन आपको मिलेगा जनवरी से ही। तो सैनिक भाइयों आज की वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी अपने वीडियो में आप लोगों को समय समय पर दी जाती है और आप लोगों के लिए समय समय पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।